फ्रेंड्स, जानिए विवेकानंद और काली माँ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दिन नरेंद्र की माँ ने यह सब देखकर उसने कहा, तुम वाकई मूर्ख हो। बचपन से ही तुम भगवान भगवान की रट लगाए हो। क्या सिर्फ भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ किया है? माँ का यह कहना था कि नरेंद्र के दिमाग में जैसे सैकड़ों घंटियां बज उठी। दिमाग में शक घर कर गया। क्या ईश्वर वाकई है तो मुझ सुनाता क्यों नहीं, कुछ बोलता क्यों नहीं, तो इतना कलेश क्यों है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की यह बात भी उनके दिमाग में घूमती कि अगर ईश्वर दयालु और गौरवपूर्ण है तो अकाल के समय दो दो कौर बगैर सैकड़ों लोग मरते क्यों हैं? नरेंद्र ईश्वर से नाराज हो उठे। छुपने की आदत उनकी कभी थी ही नहीं, तो ईश्वर से यह नाराजगी भी वह छुपा नहीं पाए। नरेंद्र के विचार बदल गए। उनके दिल में शक घर कर गया, वह भी ईश्वर के लिए। बहुत जल्दी यह खबर कलकत्ता भर में आग की तरह फैल गई। लोगों को लगने लगा कि अब नरेंद्र शराब भी पीने लगेंगे और मांस भी खाने लगेंगे। खबर दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी पहुंची। रामकृष्ण परमहंस ने यह सब सुना, लेकिन यकीन करने से मना कर दिया। उनके शिष्य नरेंद्र से मिलने गए। नरेंद्र ने उनको समझाया कि सिर्फ एक नर्क में डर से ईश्वर में यकीन लाना कायरता है, बहुत बड़ी बुज़दिली है। नज़दीक जब रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने इस भरोसे के साथ नरेंद्र से विदा ली कि अब यह तो लड़का भटक गया, लेकिन नरेंद्र जानते थे कि रामकृष्ण उनको जरूर समझेंगे। शिष्यगण दक्षिणेश्वर पहुंचे और पूरी तहसील रामकृष्ण परमहंस को दी। रामकृष्ण ने सब कुछ सुना और कुछ भी नहीं सुना। उनके भाव एक से बने रहे। जब रामकृष्ण के एक शिष्य भवननाथ ने आंखों में आंसू भर कर यह कहा कि उनको सपने में कभी नहीं सोचा था कि नरेंद्र इतना नीचे गिर जाएंगे, तो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं रहा गया। बड़े ही गुस्से में वह बोले, चुप रह मूर्ख। माँ ने मुझसे कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तूने फिर मुझसे ऐसी बात कही तो जीवन में कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। दरअसल नरेंद्र को भगवान शिव का अवतार मानते थे। रामकृष्ण उनके खिलाफ वह एक हर्फ तक नहीं सुन सकते। एक और शिष्य बोला तो उसे भी डपट दिया कि तुम शिव नंद कर रहे हो। नरेंद्र को समझना इतना आसान नहीं है। खैर, दिन बीते, महीने और ऋतुएं भी, लेकिन नरेंद्र को कभी स्थायी काम नहीं मिल पाया। एक बार बारिश में भीगते भूखे पेट थके नरेंद्र घर लौटे। हर और निराशा, हर ओर अंधेरा। आंखें खुली थी लेकिन कुछ दिखता ही नहीं था। सामने एक मकान था। नरेंद्र सबके सूने बरामदे में एक ओर बैठ गए। दिमाग में आंधियां चलने लगी। नरेंद्र को चक्कर आने लगा। तभी उन्हें लगा कि कोई अलौकिक ताकत उनके दिमाग में छाया सारा भ्रम डाल रही है। उन्हें महसूस किया कि उनके सारे शक एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहते जा रहे हैं। ईश्वर ने उनका भरोसा वापस लौटा रहा। अब नरेंद्र शांत हो गए, थकान जाती रही, घर वापस लौट आए। उस दिन के बाद में वह एकदम बदल गए। अब उनके दिल में एक ख्याल था, उनके दादा की तरह मुझे भी संन्यास लेना है, सत्य की खोज करनी है। इसी समय एक दिन रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता आए। नरेंद्र उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनको मंदिर चलने को मजबूर कर दिया। दक्षिणेश्वर पहुंचकर रामकृष्ण ने उनको बाकी चेलों के हवाले किया और खुद समाधि में डूब गए। काफ़ी देर बाद वह समाधि से उठकर आए तो नरेंद्र को बड़े प्यार से छुपा, फिर आँख में आंसू दबाए एक गीत गाने लगे। गीत में मम्र जान नरेंद्र भी रोने लगे। दोनों को इतना भाव विह्वल हो रोते देख वहाँ मौजूद हर कोई रोने लगा। दूसरे दिन तो नरेंद्र वहाँ से अपने घर लौट आए, लेकिन लौटते ही फिर से अंधविश्वास की वही आंधियाँ दिलो दिमाग में मन लगी, जिनमें बरसात की उस रात छुटकारा पाया था। नतीजतन वह फिर से दक्षिणेश्वर पहुंचे। नरेंद्र ने इस बार रामकृष्ण परमहंस की मदद लेने की ठानी। गुरु से मिलते ही उन्होंने कहा कि वह उनके परिवार के भरण पोषण के लिए माँ काली का प्रार्थना करे। रामकृष्ण ने पहले तो कुछ टटमटोल, फिर कहा, मैं तो ऐसे नहीं रह सकता माँ से। तुम खुद क्यों नहीं कहते? तुम्हारे दिल में माँ के लिए कोई इज्जत नहीं, इसलिए तुमने
इतने दुख हैं। लेकिन नरेंद्र जिद पर अड़े कि उनकी जिद देख रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मंगलवार है, रात के काली मंदिर जाओ, माँ के सामने सर दंडवत करो, फिर जो मांगना है मांगो, माँ जरूर देगी। रात करीब 9 बजे रामकृष्ण ने नरेंद्र को काली मंदिर में जाने की इजाज़त दी। लेकिन नरेंद्र ने जैसे ही मंदिर की चौखट पर कदम रखा, उन पर देवी अनुमान छा गया। उनके पैर डगमगाने लगे। मंदिर में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने देव प्रतिमा को निहारा, वह सजीव सी दिखने लगी। उस समय उनका सब कुछ प्रेम और भक्ति की बड़ी बड़ी लहरों तले कहीं दबा गया। खुशी के नशे में बार बार माँ को दंडवत करते रहे और कहते रहे, विवेक देहि वीरांग देहि ज्ञान देहि। एक जगह विवेकानंद ने खुद लिखा कि उनके बाद तो मेरी आत्मा में एक सौम्य शक्ति का सम्राट छा गया। मैं दुनिया भूल गया, दिल में सिर्फ देवी माँ ही दिखाई देती रही। लेकिन जिस समस्या को लेकर नरेंद्र माँ के सामने गए थे, वह तो उनके मन में ही रह गई। माँ ने साक्षात दर्शन देकर जब खुशी से झूमते हुए वह वापस रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने पूछा, तुमने अपनी समस्या माँ को बताई? कुछ उन्होंने वरदान वगैरह मांगे कि बस ऐसे ही लौट आए? शर्माकर नरेंद्र बोले, वह तो मैं भूल ही गया, अब क्या हुआ? क्या कोई और तरीका है? गुरुदेव बोले, फिर जाओ और अपनी बात उनसे कहो। नरेंद्र फिर मंदिर पहुंचे। माँ वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह नरेंद्र को देख रही थी एकदम स्थिर भाव से। नरेंद्र फिर सब कुछ भूल गए और फिर से यही कहकर रहे, विवेक देहि वीरांग देहि ज्ञान देहि। यह कहकर वह फिर रामकृष्ण परमहंस के पास लौट आए। गुरु ने पूछा, अब तो बोले या अब भी नहीं बोले? फिर से वैसे ही शर्माकर नरेंद्र बोले, फिर से भूल गया। एक बार गुरुदेव नाराज हो गए, बोले, कैसे नासमझ हो? क्या उन थोड़े से शब्दों को कहने के लिए खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते? जाओ फिर से माँ के पास, वह तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और हाँ, इस बार अपनी बात जरूर बोलना। नरेंद्र फिर से माँ के पास पहुँचे। माँ ने उनके साक्षात उपस्थित इस बार फिर से नरेंद्र वही बोले। वह ज्ञान और भक्ति के अलावा कुछ और नहीं चाहते। बाहर आए तो वह समझ गए कि यह सब कुछ अपने गुरु की इच्छा में चलने ही हो रहा है। यहाँ से नरेंद्र के जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है। अभी तक उन्होंने जो भी सोचा या महसूस किया था, वह सब पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन देवी दर्शन होने के बाद तो वह अक्सर ही एक अलौकिक भवसागर में डूब जाया करते हैं। वह समझ गए थे कि प्रतिमा की आराधना पूजा भी वही है जो ब्रह्म की उपासना है। इस ज्ञान से नरेंद्र आत्मिक जीवन भरपूर हो गया। तो कैसा लगा आज का हमारा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।